मैं क्या करूं? सोचो, यही शिक्षा तुम्हें है? तुम तुम्हारे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने में बड़े लाड साहब हो जाते हो, सब औरंगजेब बन जाते हो। तुम्हारे पसीना का पैसा तुम दुश्मनों को दे रहे हो, उस पैसे से AK-56 खरीदी जाती है, आतंकवाद चलाया जाता है, वो तुम्हारे बच्चों का संस्कार और धर्म सत्यानाश किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया के 210 देश हैं, 198 संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं, बाकी छोटे छोटे हैं। चाइना इतना बड़ा देश है, चाइना में चाइना भाषा में सरकार के सारे कामकाज होते हैं, कोर्ट कचहरी सब। वो तो भीख नहीं मांग रहा, बर्बाद तो नहीं हुआ। फ्रांस में फ्रेंच भाषा राष्ट्रीय भाषा है, सारे सरकारी कामकाज, सारे दस्तावेज कोर्ट कचहरी उसमें होते हैं। जाओ इटाली में सारे कामकाज रोमन भाषा में होते हैं, अंग्रेजी में नहीं होते। जाओ जापान, सारे कामकाज जापानी भाषा में होते हैं। क्या वही मांग रहे हैं? क्या वहां विज्ञान टेक्नोलॉजी नहीं पैदा हुआ, विकास नहीं हुआ? तो जिन अंग्रेजों के नाम से तुम 15 अगस्त का ढोंग और नाटक करते हो कि हम आजाद हुए, हम गुलाम थे, तो वही गुलामी सिर पे ढो के चल रहे हो। तुम्हारे सारे सरकारी काम इंग्लिश में क्यों हो रहे हैं? अगर भारत में 14 भाषाएं हैं जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी, क्यों किसी भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा ना बनाया गया? क्यों भारतीय भाषा से सरकार के कामकाज नहीं होते? हर प्रांत के हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे हैं? उनकी हालत देखते हो, वकील लूट रहे हो लोगों को। तो जिनको तुम कह रहे हो हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, 15 अगस्त को तुम कूदते हुए इधर उधर होशियारी दिखाते हो, तो क्यों उन्हीं गुलामों की, जिन्होंने गुलाम बनाया, उन्हीं की भाषा तुम सिर पे तोप के घूम रहे हो? तुम्हारे सारे सरकारी काम अंग्रेजी में क्यों हो रहे हैं? तो या तो बकवास बंद कर दो तुम 15 अगस्त की। आज हिंदी दुनिया की तीसरे नंबर की भाषा है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन चाइना का है, तो सबसे ज्यादा लोग चाइनीज बोलते हैं। दूसरे नंबर में सारी दुनिया में अंग्रेजों ने राज किया, तो अंग्रेजी ठोंकते गए सबके सिर पर जबरदस्ती, जैसे भारत वाले उठा के घूम रहे हैं, बहुत दूसरे नंबर में। लेकिन आपका देश 130 करोड़ आबादी का है, दुनिया के 50% देश में हिंदू रह रहे हैं। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा दुनिया में बोलने वाली हिंदी है। क्यों भाई हिंदी को सम्मान नहीं मिल रहा? अपने राष्ट्रीय, हमारे सरकारी कामकाज, हमारे व्यवहारिक कामकाज हिंदी में क्यों नहीं हो रहे? हिंदी पढ़ाने में आग्रह नहीं दिया, पूरे देश में इंग्लिश में आग्रह चल रहा है। आज जो स्वयं अनपढ़ है, बूढ़ा छाप है, वो भी व्यक्ति अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में भेज रहा है और महंगी स्कूल में भेज रहा है, और महंगी स्कूल में भेज के उसको नास्तिक और तुर्क बना रहा है, उसको विधर्मी बना रहा है। दूसरे के साथ सूरत में बना, इंजीनियर हुआ व्यक्ति, उसकी भी मां बीमार थी 1 साल से, 1 साल में थक गया। पति पत्नी दोनों टिकट लेकर के इंग्लैंड चले गए घूमने को, और मां घर में ऐसे बंद रह गई। आपको मालूम है, मां का शरीर बिस्तर में पड़े पड़े सड़ गया, कीड़े लग करके, खाली हड्डियां बची। जब किसी रिश्तेदार को हुआ कि चलो मैं उनसे मिल के आऊं, बीमार है बहुत समय से, गए तो वहां तो ताला बंद है। पड़ोसियों ने कहा उनका बच्चा तो कहीं बाहर गया हुआ है, कोई 2-2.5 महीने से आया ही नहीं। तो मां को कैसे ले जाएगा, वो तो बिस्तर में थी, मां कहां गई? उनको शंका हुई, कहीं बंद करके तो नहीं चला गया, कहीं मार तो नहीं डाली। पुलिस में रिपोर्ट हुई, पुलिस ने ताला खोला, देखा मात्र अस्थि पिंजर बिस्तर में था। इसलिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सब लोग, यही कराने के लिए। हमारे देश में जब तक इंग्लिश का चलन नहीं था, हमारे बुजुर्ग बच्चों के रिश्ते पक्के करते थे, बच्चे कोई दखलगिरी नहीं करते थे। बच्ची कानी है, पोलियो है, मूंगी है, बहरी है, ब्याह हो गया, भले पति महंगा है, बहरा है, मूंगा है, भले पैर में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है, ब्याह हो गया, फेरे लग गए, जिंदगी भर निभाते थे।
लेकिन जब से तुम्हारे बच्चे आधुनिक शिक्षा पढ़ने लगे, तुम शादी में 25-25 लाख रुपए बिगाड़ते हो और 6 महीने में दोनों टूट जाते हैं। इसी के लिए इंग्लिश पढ़ा रहे हो। क्या यही शिक्षा के लिए देश आजाद हुआ था? जिस देश में एक घर में 100-100 आदमी रहा करते, 80-80 आदमी रहा करते, वो घर टूटते टूटते यहां तक नौबत आ गई कि अब पति पत्नी भी साथ रहने को तैयार है। जिस घर में हमेशा मेहमानों को रोटी मिलती थी, स्वागत मिलता था, उस घर में आज बूढ़े माँ बाप को रोटी देने वाला कोई नहीं। इसी संस्कार के लिए आप ये पागल हो रहे हैं। महंगी स्कूल, महंगी स्कूल। क्या है महंगी स्कूल? जिन स्कूलों में तुम्हारे पसीने के पैसे से 75,000 तनख्वाह ले रहा है मास्टर, वहां तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। जहां 4,000 का मास्टर पढ़ा रहा है, वहां तुम्हारे करोड़पतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कौन सी अकल है? ये दुर्दशा कैसी हुई? अभी भी अपने देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो अपनी पीढ़ियों को वापस मोड़ो। मैं कहता हूं, बड़ा दुर्भाग्य हो व्यक्ति की गांव में शिशु मंदिर हो और उसका बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाए। सरस्वती शिशु मंदिर जितने हैं वो सिर्फ इसीलिए चालू किए गए हैं, कमाने के लिए नहीं है। पता लगाना किस तरह चल रहे हैं, फिर कौन चला रहा है। मुश्किल से खर्च चलता है संस्था का, इस तरह से फीस ली जाती है और बच्चों को संस्कार दिया जाता है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता है, अपनी संस्कृति बताई जाती है, माँ बाप के प्रति आदर पैदा किया जाता है, गुरुजनों के प्रति आदर होता है, राष्ट्र की भक्ति होती है। आज इंग्लिश में पढ़े हुए तुम्हारे यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आज यूनिवर्सिटियों में नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। यही करने के लिए महंगी स्कूल पढ़ा रहे हैं। वो आतंकवादियों की वर्षी मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। यही विकास है हमारे भारत का। बड़े सौभाग्यशाली है कि सरस्वती शिशु मंदिर है तुम्हारे गांव में। अभागी हैं वो कि जिन्होंने अभी तक नहीं खुलवाया। और मैं बड़ा खुश हुआ जब हमको पंडित जी ने कहा कि हम सरस्वती शिशु मंदिर के लिए कथा कर रहे हैं। मैंने कहा इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। और अगर आपके यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर ढंग से नहीं चल रहा, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा ऋषा गांव से दुर्भागी कोई नहीं होगा ज्यादा। एक एक बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहिए और स्कूल की जरूरतें हमारे गांव से पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर कोई भी कमी है इस विद्यालय में, आपके बच्चे हैं, अगर उनका भविष्य आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, तुम्हें लिखना है उसमें, और जो लिख दिया वो जिंदगी भर वही पढ़ा जाएगा। अगर बचपन में बच्चों को अपने धर्म संस्कृति का, राष्ट्र का प्रेम नहीं होगा और वो सज्जन नहीं बनेंगे तो हालत क्या होगी पता है आपको? मनमोहन सरकार ने 2 कानून जो पास किए हैं, लड़का लड़की के साथ शादी करे, लड़का लड़का के साथ शादी करे। अब बोलो इस कानून की क्या जरूरत थी? बेरोजगारी खत्म हो रही थी, उद्योग लग रहे थे इस कानून से, भारत की आमदनी बढ़ रही थी, इसकी मैंने क्या लूटा जा रहा है? इस तरह से अगर हमारे जवान बच्चों को हम वासना की छूट देंगे कि अपनी वासना किसी भी तरह से संतोष कर ले तो ब्याह करेंगे, उनके घर बच्चा पैदा होंगे, तुम्हारा वंशनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। 50-60 साल के बाद हिंदू होगा ही नहीं धरती में। और हमने आज तक विरोध नहीं किया। ऐसा कानून लाए रिलेशनशिप का कि कोई भी बहन बेटी किसी के साथ मित्रता का करार कर उसे घर रहने चली जाए। क्या समझते हैं मुसलमानों की बच्चियां जाएंगी? 1 मिनट में काट के फेंक देंगे वो लोग। ये तुम्हारी बच्चों को बर्बाद करने के लिए कानून आया कि तुम्हारी बच्चियां आवारागर्द हो जाए। सतियों का देश, पतिव्रताओं का देश, हर बच्ची को वैश्या बनाने के लिए कानून बनाया गया है कि न माँ बाप रोक सके, न कोई बच्चे रोक सके, न पति रोक सके। और आवारागर्द से बच्ची कहीं भी घूमे, किसी से मित्रता करार किया है, हम तो घूमेंगे। तो अगर पशु की तरह हमारी बहन बेटियां घूमेंगी, उनसे घर बसेगा, उनसे संतानें जन्मेगी, हमारे वंश बचेंगे।
जड़मूल से हिंदू धर्म खत्म हो जाए, हिंदू ही खत्म हो जाए दुनिया से, इसके लिए पूरा प्लानिंग है सब इस तरह के। और तुम यही शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ाए जा रहे हो। हमारे बच्चों को ईद का पता है, ईस्टर का पता है, हमारे बच्चों को रामनवमी जन्माष्टमी का पता नहीं है कब होती है, किस महीने में आती है। हमारे बच्चों को एकादशी के विषय में कोई पता नहीं है। राम का परिचय नहीं जानते, कृष्ण का परिचय वो तो बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? दुश्मन तो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों पागल हुए चले जा रहे हैं? आप यहां जो भी महाराज के नाम से देंगे वो सब इसमें लगेगा। और मैं चाहूंगा आप बुरा मत मानिएगा, मैं जो बोल रहा हूं मेरे अपने हो इसलिए बोल रहा हूं। अपनापन नहीं होता तो मुझे क्या पड़ी है, मैं तो बाबा हूं, पकड़ नंद गिरधारी न लौटाना था। दुनिया कुआं में जाए, हमें क्या लेना है, कल मर जाएंगे, हमें कौन लौट के देखने वाला है। लेकिन जिस धरती में जन्म लिया, जिस समाज में जन्म लिया, उसकी पीड़ा है। तुम्हारे दरवाजे पे एक कुत्ता जूठी रोटी का टुकड़ा पाता है तो भी रात भर जगता है, तुम्हें जगा देता है, चोर आता है तो तुमने हमें सम्मान दिया है, आदर से ऊपर बैठाया है, प्यार से। तुम नहीं चुपड़ी खाए होगे, हमें खिलाया है। अगर हम तुम्हें जगाए नहीं, भूख करके रात में तुम नींद में सो रहे हो तो हम कुत्ते से गए बीते, इसलिए हम भूख रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप हमें इंसान कहना तो इंसान कहनो, कुत्ता कहना तो कुत्ता कहनो, लेकिन रखवाली करेंगे, चिल्लाएंगे। आप कोई कसर मत छोड़ो। अगर भगवान ने आपको दिया है तो मैं कहता हूँ गांव का एक एक बच्चा इस स्कूल में पढ़े और स्कूल में कोई कमी ना हो। आज मैं देख रहा हूं एक एक गांव का 30-30, 40-40 लाख रुपए दूसरे गांव में जा रहा है। बच्चों को किराए से मकान लेकर रह रहे हैं, ऊंची फीस भर रहे हैं, ऊंचे ट्यूशन का खर्च कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक गांव का 25 लाख रुपया अगर दूसरे गांव के स्कूलों में जा रहा है तो तुम 25 लाख तुम्हारे गांव में खड़ा करोगे, यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते हो। छोटी मोटी स्कूल क्या होती है? तुम चाहो तो हर महीने 25-50 हजार तनख्वाह दे करके अच्छे से अच्छे मास्टर रख सकते हो और तुम्हारे पैसे से हमारे गरीब भाइयों के बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं, उच्च शिक्षा पा सकते हैं। लेकिन पूरे देश को पागल कुत्ता काट गया है। हर गांव की दुर्दशा देख लो, हर गांव से 15-25 लाख रुपया सालाना इन महंगी स्कूलों में जा रहा है और बच्चों के धर्म कर्म का, संस्कार का सत्यानाश होता है। ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये महान मूर्खता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, इस स्कूल को 5,000 रुपए में देता हूं। और आप यहाँ जितने बैठे हैं उतने ही नहीं, आपके जितने परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, कुटुंबी हैं, ये सबको मेरा संदेश कहिएगा। और उसी दिन हिंदुओं का सद्भाग्य होगा, उसी दिन राष्ट्र बचेगा, उसी दिन धर्म बचेगा, जब एक एक बच्चा हमारा शिशु मंदिर में पढ़ता होगा। यहाँ कोई राजनीतिक अर्थ मत कर लेना, नहीं भाई, उससे ऐसे भी होते हैं 1.5 अकल वाले कि बाबा तो राजनीति कर रहा है। हमें किसी की सत्ता, किसी की कुर्सी में नहीं जाना, ना कोई चुनाव लड़ना, ना हम किसी पार्टी से लेना देना है, लेकिन राष्ट्र से लेना देना है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म से लेना देना है, हमारे राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा की पीड़ा हमें है। याद रखना, धर्म जितना बढ़ता जाएगा, हिंदू जितना घटता जाएगा, राष्ट्र कटता चला जाएगा। आप महाभारत की कथा पढ़ते हैं तो एक दिन हमारा भारत था कि नेपाल भी भारत में, भूटान भी भारत में, तिब्बत भी भारत में, अफगानिस्तान भी भारत में, बर्मा, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, मलय द्वीप, लंका, पाकिस्तान, सब भारत में थे और सारे राजा महाभारत के युद्ध में लड़े। आज सिमटते सिमटते एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है और आज भी देश के अंदर नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जब जब विधर्मियों की ताकत बढ़ी, हिंदू लूटे गए हैं, मंदिर लूटे हैं, बहन बेटियां लूटी गई। किसी को भरोसा नहीं हो तो मोहम्मद गोरी जब पहली बार पृथ्वीराज से जीता था तो पृथ्वीराज को अकेले नहीं ले गया, 15,000 लड़कियां उसके साथ भारत में हिंदुओं की गई थी। किसी को जाना है तो टिकट को बैठा मैं दूंगा, जाओ अफगानिस्तान देख के। वो पहला ऐसा मुसलमान था जिसने भारत में विजय पाई थी, मोहम्मद गोरी। वहां एक मीनारा खड़ा है, उसमें उर्दू में शिलालेख लगा है, पत्थर लगा है, उसमें लिखा है कि काफिरों के ऊपर पहली फतह इस्लाम की। मोहम्मद गोरी की बड़ी बड़ाई है।
और जीत के तोहफे में 15,000 काफिरों की लड़कियां लाई गई, जो एक एक पैसे 2-2 पैसे में यहां नीलाम की गई। उसमें पत्थर में लिखा है, जाके देखा। जब जब दुश्मन जीतेंगे तो याद रखना, ना तुम्हारा तन बचेगा, ना धन बचेगा, ना धर्म बचेगा, सब कुछ लूटा जाएगा। और 500 साल में यही हुआ है। अगर किसी को अरबी भाषा आती हो तो अरबी भाषा में लिखे हुए इतिहास की पुस्तकें खोजना और पढ़ना। वो 15,000 से सिलसिला बंद नहीं हो गया। 500 साल के इस्लाम शासन में 55 लाख लड़कियां अरबस्तान में नीलाम हुई है हमारी हिंदुओं की। वो सब हमारी बहन बेटियां थी, हमारी। भेड़ बकरी की तरह एक एक 2-2 पैसे में हमारी बच्चियां वहां नीलाम और गुलाम खरीदी जाए। ये मत सोचो कि कोई सिर्फ राजनीति के लिए कर रहा है, सिर्फ धन के लिए कर रहा है। अगर सिर्फ धर्म के लिए कर रहे थे तो मंदिर क्यों तोड़े गए, तो मूर्तियां क्यों तोड़ी गई, तुम्हारी बच्चियों से बलात्कार क्यों हुआ? हम भी मानते हैं कि कोई भी सत्ता हो, हमें क्या है, हम तो मजदूरी करके कमाना है, खाना है। लेकिन इस मूर्खता में, इस फिलोसॉफी में कोई ना रहे। भारत ये 700 साल का इतिहास साक्षी है कि हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए कोई कसर लोगों ने नहीं छोड़ी। और ये दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि 500 साल में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना 72 साल में हो गया है। और हम गफलत में हैं, हम नींद में सोए हुए हैं। अभी भी राम मंदिर बना तो अभी भी चारों तरफ से चुनौती आ रही कि हम फिर से तोड़ देंगे। अगर ऐसे ही जीते रहे जैसे आप अभी जी रहे हैं तो वही होगा जो कह रहे हैं। क्या हमने किसी दूसरे का छीना? क्या हमने लूटपाट की है? इतनी लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई के बाद हमने अपनी जगह वापस पाई। वो भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा आदर्श है, हमारी पूजा है, हमारी श्रद्धा है। हमारे किसी महापुरुष ने जन्म लिया उस धरती में, इसलिए। खाली प्रॉपर्टी होती, जमीन होती तो चूल्हे में गई। कौन कहता है कि तुम लड़ो वापस में? दुनिया में तुम देखते हो कि सिर्फ एक कार्टून बना दो, एक फोटो छाप दो तो कई गर्दनें कट जाती हैं। और तुम्हारे धर्म की इतनी भयंकर निंदा, इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है, इतनी गलत पिक्चरें बनाई जाती हैं, हम चुपचाप देखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जूता ना मारे तो हमें नींद ही नहीं आती, हमारी रोटी नहीं बचती। हिंदुओं को जो जूते पड़े यूं समझते हैं मालिश हो गई। मैं दुर्भाग्य से कह रहा हूं, दुख के साथ कह रहा हूं। अभी मैं हूं 3 दिन आकिया में, मैं देखता हूं कि मेरे शब्दों की असर हुई इस गांव की नहीं। मैं देखता हूं कि स्कूल के लिए आप कितने जगते हैं, कितने खड़े होते हैं। मुझे पंडित जी रिपोर्ट देंगे। मैं कहता हूं अगर आपके मंदिर में आपने कुछ कम दान दिया होगा तो चलेगा, लेकिन जीवते हुए मंदिर में, ये मंदिर आपकी अस्मिता है, आपका वारसा है, आपका धर्म है, आपकी संस्कृति है, आपकी संतानों का भविष्य है। इसलिए इतने जोर से कह रहा हूं। इसलिए जैसे पंडित जी ने कहा स्कूल के लिए आना है, मैं मेरी कथा छोड़ के चला आया। वहां भी 4, 4:30 बजे तक कथा चलती है। लेकिन मैंने कहा विनोद जी को कि आप आओ, मैं मेरी कथा छोड़ के आऊंगा, क्योंकि स्कूल के लिए है। इससे बड़ा जीता जागता मंदिर आप नहीं पाएंगे। आप अपने बच्चों को देव बनाएंगे, इन बच्चों को देवी बनाएंगे तो भविष्य भारत का चमकेगा। अगर ये राक्षस हो गए तो याद रखना आपकी निशानी मिट जाएगी। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को आघात लगा होगा। लेकिन आघात लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं सत्य कहने के लिए आया। समय काफी हो गया है, आपसे क्षमा चाहता हूं। और कल दिल खोल करके आप लोगों का दान यहाँ मिले, और कल के बाद सारे बच्चों का नाम यहाँ लिखा जाए। सदगुरुदेव की